आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। आखिर क्या होता है आधी रात के बाद शमशान में? हमारे मन में कई बार यह सवाल आए, आपके दिमाग में भी ऐसे ही कई सवालात होंगे। तो चलिए इस बार ढूंढे इसी अनसुलझे सवाल का जवाब। इन्होंने बताया, अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। जानकारी मिलने के बाद हमने एक और अघोरी से संपर्क किया। चंद्रपाल नामक यह अघोरी हमें शव साधना दिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कहा कि जब मेरा शिष्य आपसे कहे तब आप वहां से चले जाना। इसके बाद हम उस अघोरी के साथ उज्जैन के शिप्रा किनारे के शमशान घाट गए। वहां अघोरी के शिष्य ने एक चिता का प्रबंध कर रखा था। सबसे पहले अघोरी चंद्रपाल ने शमशान का मुआयना किया, फिर कुछ बुदबुदाने लगा। इस बीच उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। इसके बाद उसने शिप्रा नदी में कुछ जलते दिए विसर्जित किए। हमें बताया गया, ये दिए आत्मा को शमशान तक आने का रास्ता दिखाते हैं। माहौल में एक अजीब सी गंध थी, राख और चमड़ी जलने की गंध, उसमें घुली अगरबत्तियों और धूपबत्ती की खुशबू। इस माहौल के बीच अघोरी का रूप बड़ा भयावह लग रहा था। दीपदान के बाद कुछ देर यूं ही बुदबुदाने के बाद अघोरी ने चिता के चारों ओर लकीर खींच दी और हमें लकीर के अंदर आने से साफ मना कर दिया। फिर उसने तुतरी बजाना शुरू किया। अघोरी के शिष्य ने बताया कि ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। अघोरी ने चिता पर से पांव हटाया और मुर्गे की बलि चढ़ाकर मांस मदिरा का प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद वितरित करने के बाद अघोरी ने हमें वहां से चले जाने का इशारा किया। शिष्य ने बताया कि अब चांडाल साधना का वक्त आ गया है। अघोरी निर्वस्त्र होकर शव साधना करेंगे। इसके बाद अघोरी ने तेजी से चिता के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चक्कर लगाते समय अघोरी चुपचाप कुछ बुदबुदाता रहा था, साथ ही चिता पर जल छिड़कता जा रहा था। इसके बाद अचानक अघोरी कुछ उचका और जलती चिता के ऊपर उसने एक पांव रख दिया। इसके बाद साधना जारी रही। हम काफी देर अघोरी को इसी अवस्था में देखते रहे। अघोरी ने अपना तप जारी रखा। मिनटों के बाद लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया। इसके बाद अघोरी ने चिता पर से पांव हटाया और काले मुर्गे की बलि चढ़ाकर मांस मदिरा का प्रसाद चढ़ाया। अपने साथियों को प्रसाद वितरित करने के बाद अघोरी ने हमें वहां से चले जाने का इशारा किया। अघोरी के शिष्य ने बताया कि अब चांडाल साधना का वक्त आ गया है। अब अघोरी निर्वस्त्र होकर शव साधना करेंगे। इस साधना को देखना बेहद दुरूह है, इसलिए हमें जाना ही होगा। हम बोझिल मन से वहां से हट गए। शमशान से निकलने के बाद भी विचित्र गंध हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। शव साधना के बाद क्या मुर्दा जीवित होता है? हमारा ये सवाल अधूरा ही रह गया। लेकिन इस सफर में हमने जाना कि कुछ लोग इस दुनिया से परे अलग ही दुनिया में मस्त रहते हैं। इनका कहना है कि वे लोग जो दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। इन लोगों ने हमें समझाया, अघोरी का मतलब है घोर साधना करने वाला। जिस निर्जन शमशान में हम दिन में जाने से भी डरते हैं।